पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रतीक शर्मा की लिखी हुई कहानी दिल की बातें दिल ही जाने 10वां एपिसोड। रणवीर रायचंद अपने कंपनी के ऑफिस में बैठा अर्नव के बारे में ही सोच रहा था। रणवीर ने कहा, ऋषभ ने इसे यहां भेज कैसे दिया? इसे बचाने के लिए तो वो इसे यहां से लेकर गया था और अर्नव के हिस्से की जायदाद भी कम दाम में मुझे देकर चला गया था। 20-22 साल हो चले हैं पर ऋषभ ने अर्नव को यहां तक आने नहीं दिया, पर अब अचानक से वो यहां, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी रणवीर का बेटा पारस बोल पड़ा, कम ऑन डैड, आपने बोला था ना वो यहां पर बस बिजनेस करने आया है, और वैसे भी डैड उसके पास तो हमसे भी कहीं ज्यादा पैसा और नाम है। देश का सबसे बड़ा अंपायर है रायचंद ग्रुप, अंबानी से भी ऊपर है। अब तो माना कि मेन कंपनी कंस्ट्रक्शन ही है, पर अपनी मां की याद पर कई स्कूल और कई कॉलेजेस हैं। कुछ ही सालों में उसने इतना कमा लिया। ये सच में रणधीर का ही खून है, वो भी ऐसा ही था, तभी तो उसके इतने दुश्मन थे। पर डैड इस अर्नव के नहीं है, मुंबई से लेकर दिल्ली की सेंटर सरकार तक इसके कहने में है और इससे अच्छे रिलेशन है उनके। हमारा तो यहाँ आगरा और आसपास में ही नाम चलता है, पर इसका सिक्का तो पूरे देश में है। मैंने सुना है कि इसने 18 साल से ही बिजनेस में कदम रख दिया था। रणवीर बोला, तो मतलब 8 साल से ये बिजनेस में ही है और ये मुकाम हासिल कर लिया। पर अगर उसने अपने माँ बाप की मौत के बारे में पता करना चाहा तो? रिलैक्स डैड, इतना बड़ा अंपायर है उसका, उसे कहां फुर्सत होगी इन सब बातों की। और यहां भी वो राजीव की मदद करने और जहां तक मुझे लगता है कि खुराना का पावर प्लांट प्रोजेक्ट ही लेने आया है। यही बात हो तो ठीक है, वैसे वो प्रोजेक्ट तो मुझे चाहिए, पर भले ही प्रोजेक्ट उसे मिल जाए पर हम उसमें होंगे डैड। मैंने सब इंतजाम कर लिया है। पार्टनरशिप चाहिए इस प्रोजेक्ट में, तो हम ही बनेंगे रायचंद के पार्टनर। क्या किया तूने? अब बस इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो सरकारी काम में दिक्कत तो आएगी ना, चाहे वो जमीन को लेकर आए या अप्रूवल के लिए हो। और गौरव खुराना को हमारी मदद मिलेगी उसके बाद, रणवीर ने कहा, और हम उसका भरोसा जीत कर पार्टनर बन जाएंगे। तू सच में मेरा बेटा है। दोनों हंसने लगते हैं, पर इस बात से अनजान कि अर्नव सब कुछ सुन रहा था। रणवीर के फोन में वो चिप की मदद से वो उसे सुन सकता था और ट्रैक भी कर रहा था। अर्नव राजीव के ऑफिस में बैठा था राज के साथ। तीनों सब बातें सुन रहे थे। अर्नव कुछ नहीं बोला, बस आंखें बंद करके सर पीछे की ओर लगा लिया उसने। राजीव बोला, ये दोनों तो सच में बहुत कमीने हैं। राज बोला, हाँ पर एक बात अच्छी है कि इन्हें कोई शक नहीं है, अर्नव यानी कि मेरे ऊपर। हाँ पर उसके बेटे ने कितना ज्यादा खबर इकट्ठा की है। अर्नव के बारे में सुना तुमने? यहां तक ये भी बताया कि 18 साल से ही काम करने लगा था, जबकि ये बात तो बहुत कम लोग जानते हैं। लगता है ये पारस भी ना बहुत टेढ़ा बंदा है। हाँ ये बात तो है, कैसे खुराना की नजरों में आने के लिए ये उनके प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम खड़ी करेगा। अर्नव आंखें बंद किए ही बोला, और मैं वो प्रॉब्लम ही खड़ी नहीं होने दूंगा। फिर इन्हें मजबूरी से ही, बट मेरे अंडर ही काम करना होगा, क्योंकि फिर मैं खुराना को इनका नाम दूंगा, पर पार्टनर के लिए नहीं, बस मेरी देखरेख में मेरे नीचे काम करने के लिए। और हमारा पार्टनर बनने का सपना नहीं रहना चाहिए। राजीव बोला, तो पार्टनर कौन होगा? ये मैं वक्त आने पर बता ही दूंगा, तुम दोनों टेंशन मत लो। मेरे पास एक ऐसा पत्ता है जो सब पर भारी पड़ेगा, और वो मैं वक्त आने पर निकालूंगा। राजीव बोला, सही है, मुझे गौरव अंकल ने शाम को डिनर पर बुलाया है रिया के साथ, तो देखते हैं क्या होता है। राज ने कहा, पर उनका ध्यान अभी भी जानवी भाभी पर नहीं गया है। अर्नव बोला, जानता हूं, अभी उसका ध्यान बस अर्नव रायचंद पर ही है। जब जानवी धनराज का पता चलेगा तब की तब देखी जाएगी। वैसे जानवी है कहां? राज ने कहा, भाभी रिया भाभी के साथ उनके एनजीओ में गई है। अर्नव सिर हिला देता है और किसी को मैसेज करता है। उधर जानवी वहां बच्चों से मिलकर बहुत खुश थी। वो वहां बच्चों के साथ खेलने लगी। रिया वहां पर बाकी काम देख रही थी। दूर 2 जोड़ी आंखें बस जानवी को ही देख रही थी। जानवी जिस ओर जाती उसकी नजर उस ओर जाती। वो और कोई नहीं बल्कि परम खुराना था। परम ठंडी आंख भरते हुए बोला, जाने इस लड़की ने क्या जादू किया है। कल से बस इसका ही चेहरा याद आ रहा है। इसकी ये गहरी भूरी बड़ी बड़ी आंखें, ये गुलाबी होंठ, क्या फिगर है।
ये लड़की तो बस दिल में उतरती जा रही है। कभी सोचा ना था कि अब कोई लड़की इतनी पसंद आएगी कि उसे देखने के लिए यहां तक आ जाऊंगा। जानवी इन सब से बेखबर वहां पर बच्चों के साथ खेल रही थी। फिर उसे अर्नव की कॉल आई। जानवी मुस्कुराते हुए बोली, पता है मैं आपको याद कर रही थी। जान बाहर आओ, मैं यही हूं। जानवी खुशी से बोलती है, सच्ची आप यहां आ जाओ ना। जान बोला ना आ जाओ। ओके बाबा आ रही हूं। रिया को बता दूं? हाँ, और ब्लैक कार में हूं मैं। तुम आगे नहीं पीछे बैठना और कोई बात मत करना। जानवी हैरानी से बोली, पर वाई आरू? जान जस्ट कम ना, बाकी की बातें बाद में समझाता हूं। ओके आ रही हूं। जानवी रिया को बताकर बाहर आ गई और कार में पिछली सीट पर बैठ गई। परम सब कुछ देख रहा था। मैं ये कैसे भूल गया कि मेरे और जानवी के बीच में अर्नव रायचंद है। ये तो उसका पीए है। ये लेने आया मेरी जानवी को। चलो कोई बात नहीं, पर कुछ ही दिनों में जानवी तुम मेरे पास हो। जानवी कार में बैठकर अर्नव को देख रही थी और अर्नव बस कार चला रहा था। कुछ ही देर में दोनों शहर से बाहर आ गए थे, परम को चकमा देकर वो भी। फिर एक जगह कार रोककर जानवी को आगे बैठने को कहा। जानवी बिना कुछ बोले आकर बैठ गई। अर्नव ने जानवी का हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया। अर्नव बोला, जान परम खुराना वहां था इसलिए ये सब किया। सबकी नजर में तुम मेरे बॉस की होने वाली बीवी हो। वो वहां क्या कर रहा था? अर्नव जानवी का चेहरा अपने हाथों में लेता और कहता है, वो मेरी जानवी को देख रहा था। वो मेरी जान के पीछे है। उसे शायद तुम पसंद आ गई हो। जानवी जोर से बोलती है, व्हाट? ये क्या बोल रहे हैं आप आरू? और इतना आराम से बात बोल रहे हैं? कोई आपकी बीवी को ऐसे देख रहा था और आप? अर्नव ने जानवी के होंठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करने लगा। फिर कुछ देर बाद जब वो अलग हुआ तो बोला, जान तुम मेरी हो, बस मेरी। कोई भी हमारे बीच नहीं आ सकता। तुम सच में मेरी जान हो जानवी। और इतने आराम से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो परम कुछ नहीं कर पाएगा। मैं सब सही कर दूंगा। भरोसा है ना मुझ पर? जानवी अर्नव के गले लगते हुए बोलती है, खुद से भी ज्यादा भरोसा है आप पर। मैं गलत हो सकती हूं पर आप कभी भी नहीं। मेरे लिए तो आप गलती से भी कोई गलती नहीं करोगे। जानती हूं जैसे आप में मेरी जान बसती है वैसे ही मुझ में आपकी जान बसती है। अर्नव ने जानवी को जोर से जकड़ लिया। अर्नव ने कहा, जान बसती नहीं, तुम मेरी जान हो। जिंदगी जीने की वजह तुम हो। मेरी हर एक सांस तुम हो जान। कुछ समय बाद दोनों अलग हुए तो जानवी बोली, तो पतिदेव हम कहां जा रहे हैं? आज की शाम और रात तुम्हारे नाम जानवी। सरप्राइज है। वाओ, आई लव सरप्राइजेस। अर्नव फिर से गाड़ी चलाने लगा और जानवी का हाथ पकड़कर गियर पर रख दिया। कुछ देर बाद दोनों एक कॉटेज के बाहर थे। जैसे ही दोनों अंदर गए, जानवी पर फूलों की बारिश होने लगी और पूरा हॉल फूलों और गुब्बारों से भरा हुआ था। जानवी तो बस खुशी से अर्नव के गले लग गई थी। जानवी बहुत ही खुश थी। वो पूरा कमरा घूम कर देख रही थी। सब उसकी पसंद का था। बिल्कुल किसी बच्चे की तरह खिल गई थी वो। अर्नव तो बस उसे देखता रहा। जानवी अर्नव के करीब आई और उसे गले से लगा लिया। थैंक यू आरू, थैंक यू। सच में बहुत प्यारा सा सरप्राइज है। आई लाइक इट। नो 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 नो, आई लव इट। अर्नव जानवी से अलग हुआ और उसे गोद में उठा लिया। अच्छा लगा जानकर कि मेरी जान को ये सब पसंद आया। चलो अभी तो आगे बहुत कुछ है। अर्नव जानवी को अपनी बाहों में उठाकर अंदर एक कमरे में ले गया। वो कमरा भी बहुत अच्छे से सजा हुआ था। अर्नव ने जानवी को नीचे उतारा और पास में लगे डिनर टेबल पर बैठ गया। फिर एक ताली बजाई। जानवी हैरानी से उसे देख रही थी। तभी एक शेफ खाना सर्व करने के लिए आया और खाना सर्व करके चला गया। सभी जानवी की पसंद की डिशेस थी। वाओ, इटालियन फूड, आई मिस इट। कितने दिनों से खाने का मन था। अर्नव बस मुस्कुरा रहा था उसे देखकर। अर्नव ने जानवी के बिल्कुल पास अपनी चेयर ली और उसके पास बैठकर एक ही प्लेट में पास्ता डालने लगा। जानवी हैरानी से उसे देख रही थी। अर्नव ने पहले उसे खिलाया और फिर जानवी ने अर्नव को। जानवी ने कहा, आरू इटालियन खाकर मजा आ गया।
पर कुछ तो देसी भी होना चाहिए ना। अर्नव ने हंसते हुए फिर से ताली बजाई तो एक और शेफ आ गया। साथ में आए वेटर ने टेबल साफ किया, फिर शेफ डिशेस रख के चला गया। जानवी ने जब ढक्कन उठाया तो देखा कि सामने मीठे में मूंग की दाल की बर्फी थी और साथ में गाजर का हलवा भी था। दोनों ने फिर से एक दूसरे को खिलाया। जानवी बहुत खुश थी। अर्नव बहुत ही कम बोलता था और जब से दोनों साथ थे वे बहुत ही कम समय एक दूसरे के साथ बिता पाए थे, पर आज जानवी की सारी इच्छाएं जो वो अर्नव के साथ जो भी पल जीना चाहती थी वो सब उसे मिल गए। अर्नव ने जानवी का हाथ पकड़ा और फिर कमरे की दूसरी साइड ले गया। वहां का नजारा देखकर तो जानवी का हाथ उसके मुंह पर चला गया। वो आंखें बड़ी बड़ी करके सामने देख रही थी। सामने एक पूल था जिसमें सफेद कमल के फूल थे और दिए थे जो कि पानी में जगमगा रहे थे। आसपास के पेड़ों पर सफेद रंग की लाइट्स लटक रही थीं। पूल के आसपास भी दिए और गुलाब के फूल थे। सब कुछ बहुत ही प्यारा लग रहा था। जानवी अर्नव के सीने से लग गई और अर्नव ने उसे बाहों में भर लिया और सब लोगों को जाने के लिए बोल दिया। अब बस जानवी और अर्नव ही थे पूरे कॉटेज में। जानवी कब से अर्नव के सीने से लगी हुई थी। अर्नव को एहसास हुआ कि उसकी शर्ट भीग रही थी। उसने जानवी को अलग किया तो जानवी गीली आंखें लिए मुस्कुराहट के साथ एकटक उसे देखने लगी। अर्नव दोनों हाथों में जानवी का चेहरा थामे बोला, तुम खुश तो हो ना जान? ये सब तुम्हारे लिए मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश थी तुम्हें खुशी देने के लिए। जानवी बोली, खुशी नहीं हूं मैं, बहुत खुश हूं। अपनी किस्मत पर खुश हूं जो आप मेरी जिंदगी में आए। मॉम के जाने के बाद तो मैं टूट सी गई थी। डैड और दादू से भी कम ही बात करती थी। दादू के साथ इंडिया आई तो दादू को सही दिखाने के लिए हंसने लगी, ज्यादा बोलने लगी, पर अंदर ही अंदर मैं टूट गई थी, अकेली पड़ गई थी। पर कभी सोचा ना था कि कोई मुझे इतना प्यार करने वाला मिलेगा। जब से आप मिले हो जिंदगी वापस मिल गई है। आई लव यू सो मच। जी नहीं सकती मैं आपके बिना अब एक पल भी। अर्नव ने कहा, तो मैं कौन सा तुम्हारे बिना एक सांस भी ले सकता हूं जान। पहले भी बोला था, अब फिर से बोल रहा हूं। सांसें हो तुम मेरी धड़कन हो। पर अगर कभी ये सांसें, ये धड़कन रुक भी गई ना, तब भी तुम्हें चाहना नहीं छोड़ सकता मैं। जानवी ने अर्नव के होठों पर हाथ रख दिया। ये बातें आगे से आप कभी नहीं बोलोगे। आप हैं तो मैं हूं और हम हैं तो सब कुछ है ना? अर्नव ने हाँ में सिर हिलाया और जानवी के हाथ को चूम लिया। जानवी ने शर्मा कर हाथ हटा लिया। अर्नव फिर से कमरे में गया और गिफ्ट लेकर जानवी को दे दिया। तुम्हारे लिए, जाओ पहन कर आओ प्लीज। जानवी ने बाथरूम में जाकर गिफ्ट खोला तो लाल रंग की साड़ी थी, काले बॉर्डर के साथ, और काला ही ब्लाउज था, वो भी नेट की फुल बाजू के साथ। जानवी ने साड़ी पहनी और बाल खुले छोड़ दिए। साड़ी के साथ ही काले रंग की ईयररिंग भी थे, वो उसने पहन लिए। जानवी ने आज अपनी मांग में लिपस्टिक से ही सिंदूर लगाया और माथे पर बिंदी। जानवी बाहर आई तो सामने अर्नव भी जीन्स के साथ ब्लैक शर्ट पहन के खड़ा हुआ था। अर्नव ने जानवी को देखा तो देखता ही रह गया। वो इतनी सुंदर लग रही थी कि स्वर्ग से अप्सरा भी उसके सामने कुछ नहीं होगी। अर्नव ने जानवी के आगे हाथ किया तो जानवी ने उसका हाथ थाम लिया। दोनों बाहर पूल साइड के पास आ गए। अर्नव ने जेब से एक रिमोट निकाला और गाना चला दिया। जानवी ने जब गाना सुना तो मुस्कुरा उठी। पल एक पल में ही थम सा गया, तू हाथ में हाथ जो दे गया। चलूं मैं जहां जाए तू, दाएं मैं बाएं तू, हूं रुत में हवाएं तू साथिया। हंसू मैं जब गाए तू, रोऊं मैं मुरझाए तू, भीगू मैं बरसाए तू साथिया। दोनों एक दूसरे को खोकर डांस कर रहे थे। फिर कुछ समय बाद दोनों वहीं पर पूल में पैर डाले एक दूसरे के साथ बैठ गए। जानवी ने अर्नव के सीने पर अपना सिर रख दिया तो अर्नव ने बिना एक पल गवाए उसे अपने आगोश में भर लिया। दोनों एक दूसरे की धड़कनें महसूस कर रहे थे जो एक ही लय में धड़क रही थी। कुछ देर बाद अर्नव बोला, जान, मैं हमेशा से ही बहुत चुप सा था और अकेला सा रहा हूं। जब हॉस्टल में था तो बस एक राज और एक मेरा दोस्त करण था जिसके साथ मैं बोलता था
और सब बातें करता था। फिर वहीं से मैंने गाड़ियों की फ्रेंचाइजीज ली और छोटे पापा भी मान गए। मैं जल्दी से जल्दी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था। फिर पढ़ते पढ़ते एक कंपनी खोल ली और काम करने लगा। धीरे धीरे मेरा बिजनेस ग्रो करने लगा और लोगों को मेरा काम पसंद आया। फिर तो बस मैं उस मुकाम पर पहुंच गया जहां से मैं अपने दम पर अपने माँ पापा की मौत का पता कर सकता था और उन लोगों को सजा दे सकता था। मेरी जिंदगी तो बस इसी बात तक सीमित रह गई थी और फिर तुम आई मेरी जिंदगी में। तुम्हें पहली बार ही देखकर तुम पर दिल हार गया था मैं। जब तुम उस रात दादू के साथ घर आई थी, भीगी हुई सिंपल से सलवार सूट में, बहुत प्यारी लग रही थी तुम। फिर जब बाहर तुम्हारा बैग लेने गए तो जैसे ही वो कार के सामने तुम आने वाली थी ना, तो मेरी जान ही निकल गई थी। इसलिए मुझे तुमको गुस्से में बोलना पड़ा। तब समझ ना सका कि ऐसा क्यों किया, पर अगले दिन तुमने अपने दिल की बात बताई, अपना दर्द बांटा, तो मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। बहुत कोशिश की तुमसे दूर रहूं पर रह ना सका। मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी कमजोरी बनो, पर तुम मेरी ताकत हो जान। तुमसे अचानक शादी इसलिए की क्योंकि कहीं ना कहीं तुमसे दूर होने का डर था, पर अब नहीं है। जो भी हो, अब तुम बस मेरी ही हो। ये सब बोलते हुए अर्नव की आंखें भर आई। जानवी ने अर्नव को कस के जकड़ लिया और फिर अर्नव ने जानवी का चेहरा अपने हाथों में लिया और देखता रहा। जानवी बोली, ऐसे क्या देख रहे हैं आप? यही कि मेरे नाम का सिंदूर लगाए तुम और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। देखकर ऐसा एहसास होता है कि तुम बस मेरी हो। मैं बस आपकी हूं आरू, बस आपकी और सिर्फ आपकी जानवी हूं। अर्नव ने अपने होठों को जानवी के नरम होठों पर रख दिया। जानवी ने भी आंखें बंद कर ली और अर्नव को कस के पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे को किस करते रहे और फिर अलग हुए। जानवी फिर से सीने से लग गई और अर्नव ने भी उसका सर चूमते हुए उसे जकड़ लिया। दोनों फिर से एक दूसरे से बातें करने लगे और ऐसे ही सो गए। इस कहानी को सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आसानी से माय पॉकेट सेक्शन में पाएं।